तो देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को वोटों की गिनती होनी है और इन चुनाव में 2 चरणों में वोट डाले गए थे और अब इनके नतीजों से ये तय होगा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बीजेपी को पहली बार जीत मिलेगी। हालांकि एक सीट पर चुनावी प्रक्रिया अभी भी जारी है और ये सीट है फाल्टा। दरअसल 29 अप्रैल को हुए चुनाव के दौरान यहां गंभीर चुनावी गड़बड़ियां और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के आरोप लगे थे। तो ऐसे में 294 में से 293 सीटों पर कल काउंटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर भी दोबारा से वोटिंग के आदेश दिए हैं। ये फैसला चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद लिया गया। इससे पहले कल ही दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा से वोटिंग खत्म हुई है और इनमें मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथ शामिल थे। अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इसी तरह की स्थिति को देखते हुए फाल्टा में भी दोबारा से मतदान कराया जाएगा। आयोग का यह कहना है कि वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी कदम उठाया गया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी गई हैं। दरअसल ये फैसला उस वक्त पर आया है जब दक्षिण 24 परगना जिले के इस इलाके में भारी बवाल मच गया। दरअसल स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप ये लगाया कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबी पंचायत प्रधान इस्राफिल ने उन्हें नतीजे आने के बाद हिंसा और आगजनी की धमकी दी थी। इस बात से गुस्साए हाशिम नगर गांव के सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के झंडे लेकर ग्रामीणों ने यहां पर रास्ता जाम कर दिया और सुरक्षा के साथ साथ दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की। दरअसल इस बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अब यहां पर सीआरपीएफ की भारी तैनाती करनी पड़ी है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में मतदाताओं को डराने धमकाने, बूथों के भीतर अनाधिकृत मौजूदगी और संभावित छेड़छाड़ के आरोप का जिक्र किया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक फल्टा विधानसभा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा रीपोलिंग कराई जाएगी। इसमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल रहेंगे। पूरी प्रक्रिया एक साथ कराई जाएगी जिससे हर बूथ पर समान माहौल बना रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना ना रहे। अब टक्कर किन किन उम्मीदवारों के बीच है, आइए आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे। फाल्टा में टीएमसी के जहांगीर खान का मुकाबला बीजेपी के देवांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला से है। सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी भी यहां पर चुनावी मैदान में है। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पूरी निगरानी रखी जाएगी जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब सभी की नजर 21 मई को होने वाली रीपोलिंग और 24 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी है। आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी ने शनिवार को पुरुलिया में मतगणना से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक वर्कशॉप भी रखी थी। इस दौरान उन्होंने एजेंट से ये कहा कि अलर्ट रहें और किसी भी हाल में सेंटर को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और इसी वजह से यहां पर एक तरफ तो आप देख रहे हैं टीएमसी आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ इसी की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई है। चुनाव आयोग ने कल असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में काउंटिंग सेंटर्स के लिए 3 लेयर वाली सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। आयोग के मुताबिक यहां पर देखिए, पहले और दूसरे लेवल पर आईडी कार्ड मैन्युअली चेक किए जाएंगे। तीसरे और सबसे आखिरी लेवल पर क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद ही एंट्री मिल पाएगी। क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, उम्मीदवार और उनके चुनाव एजेंट्स को दिए गए हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा चाक चौबंद है और नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से धनंजय, आपका रुख करते हुए, कल चूंकि नतीजे सभी के सामने होंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह की तैयारी की गई है? चुनाव कंडक्ट कराया, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, उसी तरह से मतगणना कल होना है 4 तारीख को। पूरे देश की नजर बंगाल पे और बंगाल में जो नतीजे आएंगे उसी के मद्देनजर तमाम जवानों, बीएसएफ को, सीएपीएफ को, सेंट्रल पुलिस के जवान या फिर बंगाल पुलिस के जवान सभी को तैनात किया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर में 3 लेयर सुरक्षा बनाई गई। बिना आइडेंटिफाई किए, बिना आई कार्ड चेक किए किसी को भी एंटर नहीं करने दिया जा रहा। आसपास एरिया में लगभग मीटर के दायरे तक किसी को भी बिना अनुमति उधर प्रवेश नहीं है। तमाम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए ताकि अच्छे तरीके से निर्णायक जो ईवीएम खुले जाए, उसके बाद जो ईवीएम खुलेंगे, पेटी खुलेंगे, किन किन नेताओं की किस्मत दाग जो ईवीएम पैक है वो निकल के आएंगे सामने। चुनाव आयोग किसी भी तरह से कुछ भी सुरक्षा में चूक नहीं चाहती है। इसी वजह से कई वहां पे सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया ताकि वहां पे जो एक बार आपको सामने भी आया था कि टीएमसी ममता बनर्जी भी पहुंच गई थी
कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। नेताजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम के बाहर में टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच के वो हंगामा करने लगे थे। उसके बाद पूरे सुरक्षा व्यवस्था को वहां पे पहुंचा रखा गया ताकि कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, वहां पे पहुंच ना पाए। जिनको परमिशन है वही अंदर जा सके। जब 4 यानी तारीख को तमाम मतदान की तैयारियां पेटी- पूरी हो चुकी है कल से पहले। धनंजय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।